नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क का जमीयतुल उलमा ने किया खैर मकदम। बीजेपी की गैर मुनसिफाना कार्रवाइयों के खिलाफ ताज़ियाना है, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। मोदी के बैरूनी दौरे पर कांग्रेस की तनकीद। लगातार दौरे करने वाले मणिपुर का इंसान दोस्त दौरा कब करेंगे, जयराम रमेश का सवाल। अकबर को ग्रेड कहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, राजस्थान के वजीर तालीम की वार्निंग। कहा, अकबर का निसाब जिन किताबों में भी शामिल होगा उन्हें जला दिया जाएगा। हरियाणा में गौ स्मगलिंग के शुबे में तालिब-ए-इल्म आर्यन मिश्रा का ताक़ुब, गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 5 गौरक्षक गिरफ्तार। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली हुकूमतों में मुसलमानों की इमलाक पर चलने वाले गैर कानूनी बुलडोज़र के खिलाफ दाखिल मुतादिद अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने तमाम रियासतों के लिए रहनुमाना उसूल मुरत्तिब करने का इशारा दिया है। आज यहाँ जमीयतुल उलमा हिंद की जारी एक रिलीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने इस ताल्लुक से 17 सितंबर को समाअत किए जाने का हुक्म दिया। अदालत ने फरीक़ैन को हुक्म दिया कि अगली समाअत पर गाइडलाइंस के ताल्लुक से मशवरा दें ताकि बुलडोज़र कार्रवाई पर काबू पाया जा सके। सर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोज़र कार्रवाई पर कदगन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम रियासतों के लिए गाइडलाइंस मुरत्तिब किए जाने और अदालत के इस तबसरे का खैर मकदम करते हुए कहा कि कई रियासतों में जारी बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए कहा कि अगर कोई मुलजिम है तो इसके घर को कैसे गिराया जा सकता है, अगर वो मुजरिम भी हो तो भी इसकी जायदाद को मुनज़्ज़म नहीं किया जा सकता। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की बुलडोज़र पॉलिसी अवाम मुखालिफ है और वो इस पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे का खैर मकदम करते हैं। मिस्टर गांधी ने कहा कि बीजेपी की गैर आइनी और गैर मुनसिफाना बुलडोज़र पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा खुशाइंद है। इंसानियत और इंसाफ को बुलडोज़र के नीचे कुचलने वाली बीजेपी का आइन मुखालिफ चेहरा अब मुल्क के सामने बेनकाब हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उम्मीद जाहिर की कि उनके ब्रुनई, दारुस्सलाम और सिंगापुर के दौरे से हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। मोदी आज सुबह आसियान के इन अहम शराकतदार ममालिक के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए हैं। मोदी मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे ब्रुनई पहुँचेंगे। हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत के अलावा वो हिंदुस्तानी हाई कमीशन में नई चांसरी बिल्डिंग का भी इफ्तिताह करेंगे। वो रात को उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी जाएंगे। दौरे के दूसरे मरहले पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ब्रुनई से मैं 4 सितंबर को सिंगापुर जाऊँगा। मैं सिंगापुर के मुतारिक कारोबारी बरादरी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करूँगा। ब्रुनई के दारुल-हुकूमत दारुस्सलाम में मोदी के खैर मकदम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वहां मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों में भी मोदी की आमद को लेकर खासा जोश व खरोश पाया जाता है। पहली बार बायलैटरल विजिट हो रही है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। कल मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस विजिट? हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रधान सेवक है हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी समुदाय, इंडियन समुदाय का खास करके हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। ऐसे सुल्तान को हमारा शत शत प्रणाम है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लिए आ रहे हैं उसका तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार है और हम कहते हैं अतिथि देवो भव। हम सेवा में लगे हुए हैं। हमारे से जो भी सेवा होगी हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री के लिए हम हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे। बायलैटरल विजिट पहली बार हो रही है। यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है जो करीब 15,000 है, किस तरह से देख रही है इस विजिट को? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कम्युनिटी में तो काफी पहले उत्साह है, खुशी है और माहौल बन चुका है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उससे कम्युनिटी एकजुट होके प्रिपरेशंस में लगी है। लोगों ने अपना दिल दिया है इस बात को कि पहली बार प्रधानमंत्री ब्रुनई में आ रहे हैं। और एक हमें इस विजिट से ये है कि ब्रुनई और इंडिया के जो रिलेशंस है वो
और फर्दर स्ट्रांगर होंगे, जैसे 40 साल स्ट्रांग रहे और ज़्यादा फर्दर स्ट्रांग होंगे। और देखा जाए तो जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं वहां हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करके आए हैं और अपनी समुदाय के लिए कुछ कहते हैं ना 200% देते हैं हमेशा वो। तो हमें इस विजिट से तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे स्पेशली हिज मैजेस्टी द सुल्तान हाजी हसन बोलकिया मजिद वदौला जो हमारे किंग हैं यहाँ के, बीइंग सच अ जनरस किंग और मीटिंग the PM of India, this is going to be itself a historic moment. I came here for a 3 months job and here I am 22 years and still counting. So 22 years and 6 months in this beautiful country. Prime Minister Modi arriving tomorrow, how do you see this visit and what's your expectations? You can see my face, my body is vibrant because when we come here in 2002 we were like unknowns. And today we have a big respect because of our contributions and our teachers, our doctors, our nurses. They all contributed, engineers, inspectors, laborers, blue collars. We have contributed so much and Bruneians started to respect us with the last 20, I can see the last 2 decades, it is growing. But with this word of Mr. Modi ji is coming here, everyone is like excited. Even Bruneians are excited. They are saying, "Oh, your Indian Prime Minister is coming to Brunei." Wow, that's why today I took leave to contribute to this cause, and we are very much delighted, and we are excited to receive Prime Minister Modi ji, who made us proud and made India proud all over the globe. From our business community, we are very happy to have our Honorable Prime Minister Modi ji arrival. And we are warm welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. Welcome to Brunei Darussalam. And we are hoping between Brunei and India, better relation, more stronger, and between in economy and social and community level. We welcome the Prime Minister first and foremost to Brunei, and I think this would be a good bilateral relationship between India and Brunei, as his first visit to Brunei from any leader from India. Hopefully there will be more visits from political leaders to Brunei, which would cause a certain excitement within the community in Brunei as well. Warmly welcoming the Prime Minister to Brunei, and I think his visit will mark a significant role in trade, bilateral relationship and cultural exchange between these two countries. We expect from our Indian Chamber of Commerce there will be a more stronger relationship between India and Brunei, and the business community between both the countries will be exchanged and more stronger than ever before. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे के पेश नज़र कांग्रेस ने मंगल को उन पर तनकीद की और पूछा कि हमारे लगातार दौरे करने वाले हमारे रहनुमा शोरीश ज़दा रियासत मणिपुर का इंसान दोस्त दौरा कब करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि गैर हयातियाती वज़ीर-ए-आज़म ब्रुनई का दौरा कर रहे हैं, जिसे तारीखी दौरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। दौरों के लिए लगातार उड़ान भरने वाले शोरीश ज़दा रियासत मणिपुर का इंसान दोस्त दौरा कब करेंगे। इन्होंने कहा कि मणिपुर के वज़ीर आला एन वीरन सिंह के दावों के बरक्स रियासत में हालात इंतहाई कशीदा हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मणिपुर में तशद्दुद को भड़के आज 16 महीने गुजर चुके हैं। इस तशद्दुद में सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों लोग भी बेघर हो चुके हैं, जो रिलीफ कैंप्स में इंतहाई नामसाइद हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये नाक़ाबिल यकीन है कि नरेंद्र मोदी अभी तक रियासत का दौरा करने का वक्त नहीं मिला है। राजस्थान के वज़ीर तालीम मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि जिस भी किताब में मुग़ल शहंशाह अकबर की तारीफ़ होगी और इनका जिक्र अकबर आज़म के तौर पर होगा, ऐसी तमाम निसाबी किताबों को जला दिया जाएगा। इतवार को मदन दिलावर ने यह बात उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विवेकानंद ऑडिटोरियम में एक तकरीब के दौरान कही। वज़ीर तालीम ने मुग़ल बादशाह अकबर और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के दरमियान किसी भी मुआज़ने की मजम्मत करते हुए कहा कि ये राजपूत जंगजू बादशाह और राजस्थान के फ़ख्र की तौहीन है। ख्याल रहे कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से इंडिया में न सिर्फ निसाबी किताबों से मुग़लों या मुसलमानों की तारीख़ को हटा दिया गया, मसख़ किया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम नामों वाले शहरों के नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि मेवाड़ के इलाके राजस्थान के लिए उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा, जिन्होंने स्कूल की निसाबी किताबों में अकबर की तारीफ़ की और उन्हें अजीम कहा है।
दिल्ली आगरा कौमी शाहराह पर वाक़ गिदपुर के करीब तालिब इल्म आर्यन मिश्रा के कत्ल केस में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। उनकी शिनाख्त अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, सौरव और आदेश के तौर पर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम गौरक्षक ग्रुप के अरकान हैं जिन्होंने गौ स्मगलर समझकर आर्यन और कार में बैठे उसके मालिक के मकान का हाईवे पर तकरीबन 20 किलोमीटर तक ताक़ुब किया और गोली मार दी। पुलिस इस मामले में मजीद तफ्तीश कर रही है। डॉक्टरों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर सुकांता चक्रवर्ती ने कोलकाता में इंसदाद बदउनवानी ब्रांच के दफ्तर में CBI को कुछ अहम दस्तावेज़ात पेश की। ये दस्तावेज़ात साबिक़ प्रिंसिपल RG कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल संदीप घोष के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक थी। CBI हुकाम का कहना है कि हम जराइम और माली बेज़ाब्तगियों से मुतालिक तमाम शवाहिद और नुकात का बगौर जायज़ा ले रहे हैं और हर सबूत को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। याद रहे कि CBI ने गुज़िश्ता रोज़ ही ज़ेर हिरासत RG कार मेडिकल कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल संदीप घोष को कई दिन की तफ्तीश के बाद बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया है। We expect prompt justice to our sister who has given her life to maybe to just to expose the entire scams and the hooligans in the health department. We have Saturday we met Seema Madam in CGO complex of CBI. As a deputation, as a representative of Joint Platform of Doctors. There we committed that we will submit all the documents, all the complaints, all the answers from RTI or Shastra Bhavan, what we got over the years, what my colleagues got over the years from the government or other authorities. We will submit a compilation of that. We have already submitted digital complaints. I have come to drop the hard copies. So for how long was? 2-3 years at least. So this is from RGKar or from medical colleges across West Bengal? These are mostly from RGKar Medical College. So this was informed to the Chief Minister, to the Governor, and no action was taken? The complaints, we have heard that vigilance complaints were pending against Dr. Sandeep Ghosh. We have heard one Deputy Super, Mr. Akhtar Ali's complaint. You all know. There was other RTIs from different organizations and different doctors. There were many complaints pending against him. So what are your demands now, sir? What are you expecting the CBI to do now? We expect prompt justice to our sister who has given her life to maybe to just to expose the entire scams and the hooligans in the health department. We want justice for her. We want immediate suspension of all the persons responsible for the crime and for covering up the crime and also for financial irregularities. But Sandeep Ghosh was arrested for the financial irregularities case and not for the rape and murder. How are you reacting to that? We want everyone to be arrested who are responsible. I repeat, who are responsible for the crime and for trying to cover up the crime. Can you give us a little bit details about the documents you are carrying with you? The documents, as I said, there are complaints about irregularities of a cafeteria, of parking places, of scrap materials, of biomedical waste, of medicines in RGKar, and also there are complaints about the examination system, the practical examination system and transfer posting of senior doctors. Who were these complaints given to, sir? These complaints were given to Shastra Bhavan, to the RTI authority, to Governor, all the appealing authorities. And absolutely no action was taken on any of them? No, till now no action was taken against Dr. Sandeep Ghosh. Even routine transfer was revoked repeatedly. दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट ने ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानुतुल्लाह खां को 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब उन्हें 6 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि ये आमिरियत है। ख्याल रहे कि आपके रुकन असम्बली को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ ईडी की 10 दिन की रिमांड की मांग पर अपना फैसला महफूज रखा था, जो आज सुनाया गया। ईडी ने गुज़िश्ता रोज़ पीर को अमानुतुल्लाह खां को गिरफ्तार किया था। हिंदुस्तान की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीता श्री ने ख़वातीन के सिंगल्स H6 ज़ुमरे के मैच में इंडोनेशिया की इरीना मालिना को 2-0 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीत लिया।
पीर की रात देर गए खेले गए मैच में निताश्री ने इंडोनेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी और हिंदुस्तान को पेरिस पैरालंपिक्स में अपना 15वां तमगा दिलाया। हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी नित्याश्री ने रीना मालिना को 23 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में शिकस्त दे दी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क का जमीयतुल उलमा ने किया खैर मकदम। बीजेपी की गैर मुनसिफाना कार्रवाइयों के खिलाफ ताजियाना है, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। मोदी के बैरूनी दौरे पर कांग्रेस की तनकीद। लगातार दौरे करने वाले मणिपुर का इंसान दोस्त दौरा कब करेंगे, जयराम रमेश का सवाल। अकबर को ग्रेड कहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, राजस्थान के वजीर तालीम की वार्निंग। कहा, अकबर का निसाब जिन किताबों में भी शामिल होगा उन्हें जला दिया जाएगा। हरियाणा में गौ स्मगलिंग के शुबे में तालिब-ए-इल्म आर्यन मिश्रा का ताक़ुब, गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 5 गौरक्षक गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।